वक्त मिल रही बड़ी खबर आपको बता दें, अतीक अशरफ हत्याकांड से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर है। प्रतापगढ़ से प्रयागराज लाए गए हैं तीनों आरोपी। सीजेएम कोर्ट में तीनों आरोपियों की पेशी होगी। तीनों हमलावरों को सीजेएम कोर्ट में पेश किया जाएगा और साथ ही रिमांड पर लेने की मांग होगी। तो बड़ी जानकारी अतीक अशरफ हत्याकांड से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तीनों आरोपी प्रतापगढ़ से प्रयागराज लाए गए, जहां पर आपको बता दें कि सीजेएम कोर्ट में उनकी पेशी होगी और कोशिश होगी रिमांड पर लेने की। प्रतापगढ़ से प्रयागराज इन्हें लाया गया है और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं कि रिमांड पर लेने की कोशिश की जाएगी जब कोर्ट में इनकी पेशी होगी उस वक्त। उधर ताइवान पर चीन के हमले की आशंका के बीच अमेरिका ने अपना सबसे खतरनाक युद्धपोत ताइवान स्ट्रेट में मौजूद मीडियन लाइन के नजदीक भेज दिया। हाल ही में चीन ने इस सीमा को पार 3 दिनों तक ताइवान पर हमले की जोरदार प्रैक्टिस की थी और इसके साथ ही चीन ने ताइवान पर कभी भी हमला करने की धमकी भी दी थी। उसकी इस चेतावनी के जवाब में अमेरिका ने अपनी नौसेना के 7वें बेड़े के यूएसएस मिलियस को उसके सामने खड़ा कर दिया। यानी अमेरिका चीन को उसी की भाषा में जवाब देना चाहता है, क्योंकि चीन ने ताइवान स्ट्रेट में मौजूद मीडियन लाइन को पार कर सीधे अमेरिका को चुनौती दे दी थी। यह अमेरिका की ओर से बनाई गई वो लाइन है जो चीन और ताइवान को अलग करती है, लेकिन चीन ने कभी भी इस लाइन को नहीं माना और जब हाल ही में उसके लाख मना करने के बावजूद ताइवान की राष्ट्रपति अमेरिकी दौरे पर गईं, तो उसका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। जिसके बाद चीन ने अपने कई युद्धपोतों, जंगी जहाजों और लड़ाकू विमानों के साथ मिलिट्री ड्रिल की। इस सैन्य अभ्यास के खत्म होने के बाद भी चीन के कई जंगी जहाज ताइवान की सीमा से नहीं लौटे और उन्होंने ताइवान को घेरे रखा। लेकिन अब अमेरिका ने अपने युद्धपोत को उसके सामने खड़ा कर जंग की आशंका को और भड़का दिया। इस खतरे को देखते हुए चीन ने हाई अलर्ट जारी कर दिया। माना जा रहा है कि ताइवान के मुद्दे पर पहले से ही बौखलाया चीन इस पर पलटवार जरूर करेगा, लेकिन अगर चीन ने ऐसा कोई कदम उठाया तो फिर अमेरिका के साथ उसकी जंग शुरू होने से कोई नहीं बचा सकता। हालांकि अमेरिका ने यूएसएस मिलियस के ताइवान स्ट्रेट से गुजरने को रूटीन प्रैक्टिस का हिस्सा बताया, लेकिन चीन के सख्त तेवरों से साफ है कि अमेरिका और उसके बीच कभी भी महायुद्ध छिड़ सकता है। और उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया, जहां आग लगने से 40 से ज्यादा घर जलकर राख हो गए, जिसके बाद वहां चीख पुकार मच गई। देखते ही देखते आग ने कई घरों को अपनी चपेट में ले लिया, जिसे बुझाने के लिए आसपास के लोग आगे आए, पर आग इतनी भीषण थी कि इसमें झुलसकर 2 बच्चे समेत 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं सूचना पर पहुंची दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, जिसके बाद जिला प्रशासन ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता देने की घोषणा की। शरद पवार ने अतीक और अशरफ हत्याकांड पर एक बड़ा बयान दे दिया। अतीक अहमद और अशरफ का नाम लिए बिना ही उन्होंने सरकारों को कानून व्यवस्था दुरुस्त करने की नसीहत दे दी और साफ कहा कि देश संविधान और कानून से चलना चाहिए। कानून हाथ में लेकर कुछ कदम उठाने की बात होती है कि देश के लिए अच्छी बात नहीं है। शरद पवार मुंबई में एनसीपी की तरफ से दी जा रही इफ्तार पार्टी में बोल रहे थे।